हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट. सो एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव द प्रॉब्लम. वी हैव अ पीस ऑफ कॉपर एटम जिसका वजन हमें दिया गया है 63.5 ग्राम. ऑल राइट, तो हमें बताना है कि इस गिवन वेट ऑफ कॉपर के अंदर कितना कॉपर का एटम प्रेजेंट होगा. ओके, अब आपको इसका सोल्यूशन करना है. तो व्हाट विल यू डू? आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन वेट ऑफ कॉपर. ये हमें पता करना है. अब इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अप्रोच लगाइए. आपको पता करना है नंबर ऑफ मोल्स. अगर आप नंबर ऑफ मोल्स पता लगा लें तो हमें पता होता है एक मोल के अंदर, सिंस वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स कह लें या पार्टिकल्स कह लें. तो अगर मुझे एक मोल की वैल्यू उसमें पता चल जाए कि कितने मोल्स हैं कॉपर के, तो मैं ईजिली इसकी मदद से मैं निकाल सकती हूँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मैं मोल्स कैसे निकालूंगी? इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है. आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं तो आपको क्या करना है, जो गिवन वेट है आपका, ठीक है, ग्राम्स में, उसको आपने डिवाइड करना है सब्सटेंस के मोलर मास से. ऑल राइट, तो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ कॉपर के अंदर तो मैं निकाल सकती हूँ. कितना वेट दिया है मुझे कॉपर का? इन्होंने दिया है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर दिया है. अब आपको कॉपर का मोलर मास पता होना चाहिए. कॉपर का मोलर मास है 63.5, इतना ही होता है कॉपर का मोलर मास. यानी कि यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका कितना आ गया, यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आ गए आपके 1. अब चूंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो आपको यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले से पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23. तो आपका यहाँ पे ये दिया हुआ मोल के टर्म्स में भी 1 मोल ही था. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर वुड बी 1 मोल ऑफ कॉपर इज देयर. सो द नंबर of atoms in 1 mole of copper would be 6.023 into 10⁻23. Here we have the answer. अब यहीं पर अगर आप देखें, अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मान लो आपको जो कॉपर दिया है उसका आपको वज़न दिया गया है 0.635 ग्राम, आपको इतना दिया गया है, ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, इसमें सेम अगेन फिर से वही रहेगा. अगर आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते समय आप गिवन वेट रखेंगे 0.635 और आपके कॉपर का मोलर मास रखेंगे 63.5, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0.01, यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं. अब जब चूंकि हम जानते हैं एक मोल में कितने होते हैं एटम्स, 6.023 इंटू 10⁻23, तो 0.01 मोल्स में कितने होंगे, दी हुई वैल्यू से पूछी गई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपका 6.023 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को. 6.023 में ऐसे ही रखती हूँ, 10⁻23 में ऐसे ही रखती हूँ. इसका मैं डेसिमल यहाँ 2 प्लेस खिसका रही हूँ, है ना, राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर रही हूँ. 2 प्लेस शिफ्ट करने पर ये -2 हो जाएगा. 6.023 इंटू 10⁻23 में से 2 माइनस चला गया, यानी कि कितना आ गया, 21. यानी कि अब आपका जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन गिवन कॉपर वो कितना आ गया, 6.023 इंटू 10⁻21. ओके, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन. जहाँ पे भी आप अटकेंगे ना, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, आप अपना फोकस सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करने पर रखिए. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल गए आपके, तो आप इजीली एक मोल की वैल्यू आप जानते हैं, तो जितने भी मोल्स आएंगे उसको आप यूनिटरी मेथड से निकालेंगे और पूछी गई वैल्यू को दी गई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.